बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 का चैंपियन कौन होगा? 2017 में टाइटल जीतने वाली पेशावर ज़ल्मी या फिर पहली मरतबा फाइनल में जगह हासिल करने वाले मुल्तान सुल्तान्स? इसके लिए हमें जुमेरात को होने वाले फैसला कुन मुकाबले के इख्तिताम तक इंतज़ार करना होगा। पेशावर ज़ल्मी, जिसने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 में अपने सफ़र को फतूहात की डगर पर आगाज़ से ही बरकरार रखा, अगरचे अबू धाबी लेग के दूसरे लेग में वो कुछ लड़खड़ाई ज़रूर, मगर फिर वो संभल गए और मंगल को होने वाले दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त से 2-4 कर दिया। मैच के दिन जो टीम अच्छा खेलेगी कामयाबी उसी को नसीब होगी। इससे क़तई नज़र पॉइंट्स टेबल पर किसने टॉप किया और कौन तीसरे या चौथे नंबर पर रहा। अराउंड मैचों के अख्तिताम के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 16 पॉइंट्स के साथ टॉप पर रही और पेशावर ज़ल्मी ने 10 मैच खेले, 5 में उसे कामयाबी मिली और 5 में शिकस्त उनका मुक़द्दर बनी। लेकिन इसके साथ वो एलिमिनेटर में जगह बनाने में कामयाब रहे, जहां पेशावर ज़ल्मी ने दिफाई चैंपियन कराची किंग्स को शिकस्त से 2-4 किया और सेकंड एलिमिनेटर में जगह हासिल की। मंगल को दूसरे एलिमिनेटर मुकाबले में साबिक चैंपियन पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से था। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से कॉलम ननरो ने 44 रन की इनिंग खेली और आखिरी लम्हात में हसन अली की जारहाना 45 रन की इनिंग्स ने इस्लामाबाद को 9 विकेट पर 174 रन बोर्ड पर सजाने में मदद फराहम की। 175 रन का हदफ हासिल करना आसान न था और कामरान अकमल की सिर्फ 15 के स्कोर पर विकेट गिर जाने के बाद पेशावर ज़ल्मी का दारोमदार इन फॉर्म बैट्समैन हज़रतुल्लाह ज़ज़ई पर था, जिन्होंने तहम्मुल के साथ 44 गेंदों पर 66 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली और टीम को फतह की राह पर गामजद कर दिया। जोनाथन वेल्स ने 55 रन बनाकर उनका भरपूर साथ दिया और फिर हज़रतुल्लाह ज़ज़ई की विकेट गिरने के बाद शोएब मलिक ने 32 रन बनाकर मैच फिनिश कर दिया और पेशावर ज़ल्मी ने 17वें ओवर में 2 विकेट पर हदफ हासिल करके फाइनल के लिए पेशावर ज़ल्मी की टीम पाकिस्तान सुपर लीग में चौथी मरतबा फाइनल में क्वालिफाई करने में अब कामयाब हो गई है। एक जानिब जहां प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ियों ने अपनी कारकर्दगी से टीम को फाइनल तक पहुंचाया, वहीं कोचिंग स्टाफ में मौजूद डैरन सैमी के किरदार को अहम करार दिया जा सकता है। डैरन सैमी एक फाइटर क्रिकेटर हैं। उनकी कप्तानी में वेस्ट इंडियन टीम नामसाइद हालात के बावजूद T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी। इसके बाद वो पेशावर ज़ल्मी की फ्रेंचाइज से वाबस्ता हुए। डैरन सैमी ने बतौर कप्तान पेशावर ज़ल्मी को 2017 के एडिशन में चैंपियन बनवाया और अब एक बार फिर पेशावर ज़ल्मी की टीम फाइनल खेलने में कामयाब हो गई है, जिसमें डैरन सैमी के क्रिकेटिंग माइंड को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब कुछ बात कर लेते हैं पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद आफरीदी की। जावेद आफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज़ पर पेशावर ज़ल्मी की फ्रेंचाइज के हुकूक हासिल किए। पहले एडिशन में जावेद आफरीदी ने बूम बूम शाहिद आफरीदी को अपने फ्रेंचाइज का कप्तान बनाया, लेकिन 2 एडिशंस के बाद जावेद आफरीदी और शाहिद आफरीदी की राहें जुदा हो गईं। जावेद आफरीदी ने खासकर खैबर पख्तूनख्वा में क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल पर बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ सतह पर टूर्नामेंट भी मुनक्किद करवाए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 का आगाज़ हुआ तो कई क्रिकेटर्स कोरोना वायरस का शिकार हुए। इवेंट के आगाज़ पर पेशावर ज़ल्मी के 2 क्रिकेटर वहाब रियाज और साबिक कप्तान और मौजूदा कोच डैरन सैमी और ओनर जावेद आफरीदी पर भी उंगलियां उठी कि उन्होंने क़वाइद और ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान समीउल हसन बन्नी ने 4 मार्च 2021 को इन खबरों की तरदीद की। जब वहाब को और डैरन सैमी को आइसोलेशन में डाला तो फौरन उनका टेस्ट हुआ जो कि नेगेटिव आया। इसी तरह जावेद आफरीदी साहब ने वॉलंटरली अपने आप को आइसोलेट किया और टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आया। जब उन्होंने अपील की इवेंट टेक्निकल कमेटी को तो उन्होंने जो प्ली ली वो ये थी कि उस वीक के अंदर उनके 3 टेस्ट हुए थे पीसीबी प्रोटोकॉल के हिसाब से, वो नेगेटिव थे। जावेद आफरीदी साहब ने आइसोलेशन के बाद जो टेस्ट कराया था वो नेगेटिव था, दोनों प्लेयर्स के नेगेटिव थे। तो उन्होंने सिर्फ ये प्ली की थी कि जब नेगेटिव एक ट्रेंड है, सबके नेगेटिव हैं और आपको ये पता है कि बबल से जब 2 लोग बाहर आए हैं और वो सिर्फ एक साहब से मिले हैं तो आप इसको सिंपैथेटिकली कंसीडर करें। इवेंट टेक्निकल कमेटी ने कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये इस्टेब्लिश हो रहा था कि 2 प्लेयर जो बाहर आए वो सिर्फ एक साहब से मिले हैं, इसलिए उन्होंने उन दोनों प्लेयर्स को अलाउ किया। पेशावर ज़ल्मी चौथी मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। सीजन 6 2021 में पेशावर ज़ल्मी को फाइनल तक पहुंचाने में उनके कप्तान टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज की कायदाना सलाहियतों और उनकी परफॉर्मेंस ने अहम किरदार अदा किया, अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। वहाब रियाज ने बतौर फास्ट बॉलर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया।
11 मैचों में 20.55 की औसत से 18 विकेटें लेने में कामयाब हुए, जहां उनकी बेहतरीन बॉलिंग 17 रन के एवज 4 विकेट रही। और जनाब अब अबू धाबी से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के कप्तान टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज। खुशामदीद कहेंगे वहाब आपको। और सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि जब आपकी टीम ने आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल की, कराची किंग्स से फर्स्ट एलिमिनेटर, इस्लामाबाद से सेकंड एलिमिनेटर, कितना यकीन था अपने ऊपर और अपनी टीम के ऊपर कि यहाँ से टीम अब रुकेगी नहीं और फाइनल खेलेगी 24 जून को? यही भाई, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और देखिए, जब लास्ट 4 टीम्स में हम लोगों ने क्वालिफाई किया तो अगर आप क्रिकेट वाइज देखें तो कराची जो थी उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं था जिस तरीके से वो पहुंची और जिस तरीके से वो खेली। तो यकीन बिल्कुल था कि हम लोग इनको बिल्कुल पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनसे पहले भी जो लीग का मैच था उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। हमें पता था कि बाबर और शर्जील जो है उनके मेन प्लेयर्स हैं, जो इनफॉर्म प्लेयर्स हैं। अगर हम उनको आउट कर लेते हैं जल्दी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चांस है कि हम उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कम स्कोर में और मैच जीत सकते हैं। और जहाँ तक रह गई इस्लामाबाद की बात, अनडाउटेडली उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है थ्रू आउट दिस PSL, लेकिन ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है जब आप नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन में और आप अपना पहला मैच हार के एलिमिनेटर खेल रहे हो, क्योंकि उस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो होता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। और जाहिर बात है जिस तरीके से इस्लामाबाद खेल रही थी और उसके बाद एलिमिनेटर पहला अपना हार गई तो उनके ऊपर भी एडिशनल प्रेशर था। लास्ट 2 मैचेस में फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेटर में हज़रतुल्लाह ज़ज़ई आपके लिए जो है वो खुशबख्ती की अलामत बनकर सामने आए हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने जो सेकंड मैच में बैटिंग की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने कंधों पर लिया है, आपको कैसा लगा और वो कितने इंपॉर्टेंट होंगे फाइनल में आपके लिए? देखिए, एज ए कैप्टन बहुत अच्छा लगता है जब आपके प्लेयर्स परफॉर्म करें, और मेरा ख्याल है ज़ज़ई हैड मेड द डिफरेंस। अनडाउटेडली उसने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है हमारे लिए, जो आखिरी 4 मैचेस खेला है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ज़ज़ई से कि जिस तरह का वो प्लेयर है, जिस तरह की एग्रेसिव अप्रोच उसकी है, हो सकता है वो पहली बॉल पे भी आउट हो जाए। हो सकता है जब वो खड़ा रहता है तो आप देखते हैं कि वो इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि दूसरी टीम टोटली अंडर प्रेशर हो जाती है। सो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड ही हैज़ प्रूव्ड दैट विद हिज परफॉर्मेंसेस के व्हाट ही कैन ब्रिंग टू द टीम और उसकी क्या अहमियत है टीम के अंदर। और मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज़ ये है कि जब हमने टीम सिलेक्ट की थी तो हमने टीम कॉम्बिनेशन देखे थे। हमें पता था हमारे 2 मैचेस बाद कौन से प्लेयर्स चले जाएंगे, 3 मैचेस बाद उसको रिप्लेस कौन करेगा, कौन किस तरीके से आएगा, किसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जितने भी चेंजेस किए हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है। और बस दुआ यही है कि ज़ज़ई फाइनल में भी ऐसे ही खेले और हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। तो वहाँ अब फाइनल है, एक दिन का आराम है और मुल्तान की टीम फर्स्ट क्वालिफायर जीतकर जो है फाइनल में जा बैठी है, जहाँ उनसे आपका मुकाबला करना है। वो भी बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन आपकी टीम जो है फॉर्म में है, मुसलसल 2 मैच जीती है और आपकी टीम अब ख़तरे की घंटी बजा चुकी है। 2 ट्रॉफियाँ हैं, एक पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 की ट्रॉफ़ी है जो अगर आप जीते तो एज ए कैप्टन उठाएंगे, और दूसरी जो है वो बेस्ट बॉलर की ट्रॉफ़ी है। आप 18 विकेटें ले चुके हैं, धानी ने 20 आउट किए हैं। तो दोनों ट्रॉफियों पर आपकी नज़र है या चैंपियन बनने पर ही नज़र है आपकी? या भाई, PSL 1 से जब से मैं खेलना शुरू किया हूँ एक विकेट का डिफरेंस है और पता नहीं इसमें अल्लाह ताला की क्या हिकमत है कि मैं अभी तक PSL का बेस्ट बॉलर नहीं हुआ है। हालांकि इंडिविजुअली वो मेरी ख्वाहिश है कि मैं बेस्ट बॉलर हूँ PSL का, और ये मेरा 6वां सीजन और फिर कैचअप गेम हो रही है। 2 विकेटें धानी की ज्यादा है और अनडाउटेडली उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि एज अ कैप्टन अगर मैं ये ट्रॉफी जीत जाता हूँ तो मेरे ख्याल है उससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने से इसी चीज के लिए मेहनत की है, इसी चीज के लिए कोशिश की है कि हम लोग ये ट्रॉफी लिफ्ट कर सके। आसान नहीं होगा, जाहिर बात है जिस तरीके से मुल्तान खेल रही है, लेकिन गोल यही है कि PSL ट्रॉफी जो है वो इस साल पेशावर ज़ल्मी जीते। और जहाँ तक रही इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस की है, आउट किए हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैं ट्रॉफी वो नहीं भी जीतता। आंखें जरूर जमाई हुई है उस पर, लेकिन मेरा ख्याल है जो टाइटल जीतना है वो इस टाइटल से बहुत बड़ा है। और जाते जाते ये बता दें आप, ये लीग मुलतवी हुई 14 मैचों के बाद और उसमें आपका, डैरन सैमी का और जावेद आफरीदी का नाम आया कि जनाब आपने जो है वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को ब्रीच किया। जावेद आफरीदी ने इसकी तरदीद की,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बर्नी ने भी कहा कि ऐसी बात नहीं थी। तो आपको लगता है कि बेहतर जवाब अब ट्रॉफी लिफ्ट करके देंगे आप लोग? कोशिश तो यही है कि जी ट्रॉफी लिफ्ट की जाए। और जहाँ तक ये बात हुई थी, देखिए अगर आप देखें जितने भी पॉजिटिव केसेस निकले थे कराची में, उसमें से कोई भी एक पॉजिटिव केस नहीं था पेशावर ज़ल्मी का। मेरा ख्याल है जितनी हम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है, अनडाउटेडली एक ब्रीच हमारे से ज़रूर हुआ था। और वो भी जब हम खेलने आए बाद में तो हमारे टेस्ट हुए जो नेगेटिव थे उसके ऊपर हम आए। सो अगर आप देखें ओवरऑल जितना भी ये पेशावर ज़ल्मी है, ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है और बड़ा अच्छे तरीके से लेके चले हैं इनको। मोहम्मद अकरम क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। इतना इजी नहीं है कि एक शख्स 6 साल से आपकी टीम का बैकबोन हो और उसके बाद 6 साल आपकी टीम जो है वो प्ले ऑफ में भी क्वालिफाई करे और 4 फाइनल भी खेल जाए। तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट और दैट शोज के हाउ डिसिप्लिन वी आर और किस तरीके से हम क्रिकेट खेलते हैं और कितने मोटिवेटेड हैं और कितना मोटिवेटेड हम रखते हैं टीम को अपनी। विश यू ऑल द बेस्ट वहाब रियाज, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। नए ख्वाहिशात आपके लिए और मुल्तान सुल्तान के लिए। टीम जो भी जीते फतह पाकिस्तान क्रिकेट की होगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। क्रिकेट के खेल में कभी कोई हतमी पेशगोई नहीं की जा सकती। मैच से कबल ऑन पेपर दोनों टीमों का जायज़ा लेकर बेहतर टीम का इंतखाब ज़रूर किया जा सकता है, मगर कोई टीम ऑन पेपर बेहतर है ये उनकी जीत की यकीनी ज़मानत नहीं हो सकती। जो टीम ऑन फील्ड बेहतर खेल पेश करती है आखिर में वही फतहयाब होती है। कुछ ऐसी ही कहानी है पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान की, जिन्होंने पहले PSL फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फरवरी मार्च में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के मुकाबलों में जब कराची मेज़बानी कर रहा था तो मुल्तान सुल्तान कहीं दिखाई दे नहीं रहे थे, मगर सीज़न 6 2021 के अबू धाबी लेग में मुल्तान सुल्तान ने किसी टीम की एक न चलने दी और नंबर 5 से तरक्की करते हुए पॉइंट्स टेबल पर लीग मुकाबलों के बाद नंबर 2 पर अख्तिताम किया और इसके बाद क्वालिफायर मुकाबले में टेबल टॉपर इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुल्तान सुल्तान को फाइनल तक पहुंचाने में सबसे अहम किरदार उनके कप्तान विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान का रहा, जो न सिर्फ इस टीम के कप्तान हैं बल्कि अपनी टीम के पहले और PSL के दूसरे कामयाब बल्लेबाज भी हैं। उनके हमरा पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के टॉप विकेट टेकर भी 20 विकेटों के साथ मुल्तान सुल्तान के इमर्जिंग खिलाड़ी शाहनवाज धानी हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के किरदार को मुल्तान सुल्तान की जीत में हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा पाकिस्तान के 2 सीनियर खिलाड़ी भी मुल्तान सुल्तान की फतूहात के अहम किरदार हैं। मुल्तान सुल्तान के लिए नंबर 3 पर बैटिंग करने वाले सुहेब मकसूद हों या सुहेल तनवीर, दोनों ही खिलाड़ियों ने अबू धाबी लेग में अपनी टीम के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। जनाब इतनी बातें कर ली हमने सुहेल तनवीर की, तो अब कैसे मुमकिन है कि अब हम सुहेल तनवीर से भी बात ना करें? तो उनसे अब गुफ्तगू करते हैं टेलीफोन लाइन पर अबू धाबी से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सुहेल तनवीर साहब आपको खुशामदीद कहूँगा। डूब कर उभरना, उभर कर डूबना, कोई आपसे सीखे। और पहले कराची लेग की बात कर लेते हैं, जहां 2 मैचों के बाद आपको ड्रॉप कर दिया गया था और शायद लग रहा था कि आप अब मुश्किल से टीम में आएंगे, लेकिन आपने बाकी लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं ये परफॉर्मेंस देकर, एक बार फिर मुल्तान सुल्तान की कामयाबियों में सबसे आगे खड़े होकर। शुक्रिया याया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। ऑब्वियसली जो पहले कराची के मैचेस थे दे वर वेरी टफ, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मुल्तान सुल्तान के लिए भी। और सिटिंग आउटसाइड इज ऑलवेज टफ, क्योंकि मुझे खैर कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना भी नहीं रहा। बट वो जैसे आपने कहा कि यही एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ होती है कि आप अप्स एंड डाउन्स देखते हैं। सो आई गैदर्ड माई सेल्फ, वो जो एक ब्रेक आई बीच में, वो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज मैं उसको बोलता हूँ, मेरे लिए भी और मुल्तान सुल्तान के लिए भी। तो उसके बाद ये जो अबू धाबी का कामयाबियों का सफ़र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम नवाजी की, यही कहूँगा। ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। आप की टीम अगर चैम्पियन बनी तो सुहेल तनवीर एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। इससे पहले 2018 में जब कोयटा ग्लैडिएटर सरफराज की कप्तानी में चैम्पियन बना था तो आप उस टीम के इम्पोर्टेंट बॉलर थे, और अगर अब मुल्तान सुल्तान चैम्पियन बनता है तो इस बार भी कप्तान विकेट कीपर ही होगा। और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो ये होगी कि आप पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसे खिलाड़ी होंगे
जो 2 चैंपियन टीमों का पार्ट रहे हैं, फाइनल में अपनी टीम को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं पिछले जो स्पेशली ये जो अबू धाबी के मैचेस हैं, तो इनको देख के तो वी आर फेवरेट। मैं फेवरेट इन अ वे कहूँगा कि हमें शायद, क्योंकि हम एक मोमेंटम के साथ आ रहे हैं। ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी इज़ अ बैलेंस टीम, उनकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। लास्ट 2 प्लेऑफ्स वो दोनों जीत के आए हैं, तो एक अच्छा कांटेदार मुकाबला होगा। और अगर मुल्तान सुल्तान की बात करूं, तो अगर हम अपने जो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, हम जो अपना बेसिक क्रिकेट हमने खेली, हमने कोई आप देखेंगे कि जो एक कॉपी बुक क्रिकेट होती है, हमने उसी के अंदर रह के अपनी सारी ये 5-6 मैचेस खेले हैं। तो अगर हम उसी को कंटिन्यू करेंगे तो आई थिंक वी हैव गुड चांस। बट मेरे ख्याल में शायकीन को एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा। एंड ऑफ द डे जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। तो ये बताएं सोहेल तनवीर साहब कि ये हजरतुल्लाह ज़ज़ई के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? कहीं कुछ खौफ तो नहीं है दिल के अंदर कि कहाँ गेंद डालूंगा हजरतुल्लाह ज़ज़ई को, या रिजवान को बोलेंगे कि मुझे पावर प्ले के बाद गेंद देना? ये चैलेंज को कबूल करते हैं सोहेल तनवीर, और हजरतुल्लाह ज़ज़ई के लिए आप चैलेंज बनेंगे? देखिए, ये तो अब या ऑब्वियसली मैं बॉलिंग तो मैं ही करूंगा, और मैंने अपने प्लान्स बनाए हैं बिल्कुल। हर प्ले मैंने लास्ट मैच जो था हमारा, उसमें भी मन्नो के अगेंस्ट प्लान बनाया था, क्योंकि वो उनका मेन स्ट्राइकर था और उस पर काफ़ी वो बैंक कर रहे थे इस्लामाबाद वाले। और हमें भी पता है वैल्यू का ज़ज़ई की जो पेशावर ज़ल्मी के लिए है, तो विल डेफिनेटली कम अप विद प्लान। बट वो भी एक काउंटर प्लान के साथ आएंगे, तो जिसका प्लान ज़्यादा कामयाब होगा उसी को फतह मिलेगी। बट आई ऑलवेज लव टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, और मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा। बाकी तो विल सी इन द ग्राउंड। अच्छा सोहेल, ये बता दें सर, आपकी बॉलिंग के हवाले से तो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। शाहनवाज धानी 20 विकेटें लेकर इस वक्त हेडलाइंस में है। इमरान खान सीनियर, जिनको टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया है। आप बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो फाइनल में आप क्या समझते हैं? मुल्तान सुल्तान की बैटिंग ज़्यादा तगड़ी है, बॉलिंग ज़्यादा तगड़ी है? और सेम यही सवाल अगर मैं पेशावर ज़ल्मी के ऊपर रखता हूं, उनकी बैटिंग ज़्यादा अच्छी है, बॉलिंग? देखिए, हमारा अभी तक जो बॉलिंग लाइनअप है वो ज़्यादा मेरे ख्याल में उसने डिलीवर किया है स्ट्रांगली, और हम बैंक भी बॉलिंग के ऊपर कर रहे हैं। आपको पता है हम सिर्फ 6 बैट्समैन खिला रहे हैं और 7वें नंबर पे मैं खेलता हूँ। टेल हमारी थोड़ी लंबी है, सो बेसिकली वी रिलाइंग ऑन आवर बॉलिंग लाइनअप। और जब आप एक टीम के साथ, जैसे आपने सबका नाम गिनवाया, इमरान ताहिर इज इन आल्सो डूइंग रियली वेल। वो वाइड स्पिनर मैंने देखे हैं जो स्पेशली यहाँ पे अबू धाबी में कंसिस्टेंटली जिन्होंने परफॉर्म किया है। बाकी मोस्टली स्पिनर्स को रन हुए हैं यहाँ पे। तो हमारे 5 के 5 बॉलर जो हैं वो इन फॉर्म है एट द मोमेंट। अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा वीक लिंक आपको नजर नहीं आएगा कि कहें यार कि ये बॉलर इन फॉर्म नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारी बॉलिंग लाइनअप हमारी स्ट्रेंथ है, और उनके पास अगर मैं कहूँ कि आप उनका कंपैरिजन करेंगे तो स्ट्रॉन्गर बैटिंग लाइनअप होगी शायद उनकी। अगर मैं बात करें आप रज़ाई के, फिर शुएब मलिक हैं, कामरान अकमल हैं, फिर रदरफोर्ड है उनके पास, तो उनके पास भी 3-4 मैच विनर्स बैटिंग लाइनअप में मौजूद हैं। बॉलिंग उनकी भी अच्छी है, बट अगर वो उनकी कंपैरिजन करेंगे तो दे बेसिकली रिलाइंग ऑन देयर बैटिंग, और हम अपनी बॉलिंग पे रिलाई कर रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच। विश यू ऑल द बेस्ट। सोहेल तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुल्तान सुल्तान के टेस्ट ऑलराउंडर, और गुफ्तगू कर रहे थे। और इससे पहले हमने बात की पेशावर ज़ल्मी के कप्तान टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज से। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।